प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम संधि से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न और उनके उत्तर की चर्चा करेंगे, जिन्हें आपको OMR शीट में रखना होगा। कक्षा 9 में गुण स्वर संधि और कक्षा 10 में यण स्वर संधि वर्तमान सत्र में सम्मिलित है। तो आइए इनसे संबंधित जो बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं उनका और उनके उत्तर का अध्ययन करें। पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल को कहते हैं। तो सरलता से आप यहां चुन सकते हैं बी संधि। दूसरा प्रश्न, संधि शब्दों को अलग करना कहलाता है। यहां पर सही उत्तर होगा बी संधि विच्छेद। हम कम समय लगे इसलिए केवल सही विकल्प की चर्चा करेंगे, अन्य विकल्पों की चर्चा नहीं करेंगे। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से संधि का भेद है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीनों सही हैं, इसलिए होगा डी उपर्युक्त सभी। स्वरों के साथ मेल कहलाता है। सही उत्तर है ए स्वर संधि। इसमें स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्णों का मेल होता है। पांचवा, व्यंजन वर्ण का स्वर अथवा व्यंजन से मेल कहलाता है बी व्यंजन संधि। व्यंजन से स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों का मेल होता है। छठा, विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन वर्णों से मेल कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा विसर्ग संधि सी। सातवां, स्वर संधि के प्रमुख भेद होते हैं। इसका सही उत्तर होगा बी 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि, ये स्वर के 5 प्रमुख भेद होते हैं। 2 गौड़ भेद भी हैं, एक पूर्व रूप संधि और एक पर रूप संधि। आद गुण सूत्र है, तो इसका सही उत्तर है ए गुण संधि का। 9वां, अ अथवा आ के पश्चात ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, उ, री एवं लृ आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ और एवं अल हो जाता है। किस संधि में होता है? तो इसका सही उत्तर है बी गुण संधि में होता है। ये गुण संधि की परिभाषा है। इसी से जुड़ा हुआ एक उत्तर यहां देख लें। ए, ओ, अर और अल को कहते हैं। तो उत्तर तो आपको मिल गया होगा, सही होगा बी गुण। 11वां, गणेशः का संधि विच्छेद होगा। इसका सही उत्तर होगा बी गणधन ईशः बराबर गणेशः। नौढ़ा का संधि विच्छेद होगा, तो इसकी संधि विच्छेद के लिए नव को आप अलग करेंगे तो हो जाएगा नवधन ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा। महाधन ईशः का संधि शब्द होगा, इसका सही उत्तर होगा सी महेशः। 14वां, देवधन ऋष में संधि होगी, तो इसका सही उत्तर होगा सी गुण संधि। अभी तक आप जितने उदाहरण देखे हैं ये गुण संधि के उदाहरण हैं। अब आगे आइए, इको यणच सूत्र है, मैंने ये किस संधि का है? तो सही उत्तर है यण संधि का है। इक के बाद अच आए तो यण आदेश हो जाता है। 16वां, ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, उ, री तथा लृ के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो ई का य, उ का व, री का र तथा लृ का ल हो जाता है। यह किस संधि में होता है? तो सही उत्तर है यण संधि में। यण संधि की ये परिभाषा है। 17, य, र, ल, व को कहते हैं, तो सही उत्तर होगा डी यण। 18, स्वागतम का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही उत्तर होगा डी सुधन आगतम बराबर स्वागतम। 19, लृधन आकृति में संधि शब्द होगा, तो इसका सही उत्तर होगा सी लाकृति। 20वां प्रश्न, प्रतिधन एकः
में संधि शब्द होगा तो सही उत्तर होगा सी प्रत्येकः। इस तरह से यण संधि पर आधारित और गुण संधि पर कक्षा 9 के छात्र गुण और कक्षा 10 के छात्र यण संधि पर आधारित जो शब्द के विच्छेद दिए गए हैं उत्तर पुस्तिका में, उसे ध्यानपूर्वक देख लें तो वो परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने संधि प्रकरण को अच्छी तरह समझ लिया होगा और आप बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।